हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 अध्याय तीसरे विद्युत विभव में से एक नए टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का परिकलन करेंगे। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव, सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हैं। बिंदु A पर -q आवेश और बिंदु P पर +q आवेश स्थित है और इन दोनों के मध्य अति अल्प दूरी यानी कि 2a है। तो ये मध्य बिंदु है O और ये दूरी हो जाएगी a और ये दूरी भी हो जाएगी a। कुल मिला के कितनी दूरी हो जाएगी? 2a। तो ये हमने एक द्विध्रुव का निर्माण किया है जिसमें -q आवेश a बिंदु पर है और +q आवेश b बिंदु पर है और दोनों ही विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य की दूरी है वो 2a है। O इसका मध्य बिंदु है और हमें इस O बिंदु से R दूरी पर, इस O बिंदु से R दूरी पर जो बिंदु P है, यहाँ पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यह OP रेखा इस विद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण बनाती है। अब रचना में हम इस P बिंदु को B से मिलाएंगे और A से भी मिलाएंगे। इस A बिंदु को P से मिलाते हैं। मान लो ये है R1। इसी प्रकार इस B बिंदु को P से मिलाएंगे। ये दूरी मान लेते हैं R2 है। ठीक है। इस P बिंदु को A बिंदु से मिलाएंगे, या R1 दूरी मान ली, और इस P बिंदु को इस B बिंदु से मिलाया, ये दूरी मान ली R2। अब हम इस B बिंदु से इस OP भुजा पर लंब खींचेंगे। इसी प्रकार इस OP भुजा को आगे बढ़ाते हुए इस A बिंदु से इस पर लंब खींचेंगे। ये बिंदु हो जाएगा M और ये बिंदु हो जाएगा N। ये कोण थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण ये भी होगा थीटा है। अब देखिए इसी डायग्राम में चित्र अनुसार AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर स्थित P बिंदु पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बिंदु A को P से तथा B को
P से मिलाया तथा यह दूरियां माना क्रमशः R1 तथा R2 है। अब बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण हमने विद्युत विभव का मान ज्ञात किया था। तो ये -q बिंदु आवेश के कारण R1 दूरी पर स्थित P पर विद्युत विभव का मान हो जाएगा, जिसे हम मान लेते हैं V1। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये चूंकि आवेश -q है और ये दूरी है वो R1 है। ये होगी समीकरण 1। इसी प्रकार -q आवेश से R2 दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान हो जाएगा, वही बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इसको मान लेते हैं V2। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव वाले सूत्र से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर आवेश Q है और दूरी है R2। अब चूंकि हमने -q के कारण P पर विभव ज्ञात कर लिया, +q के कारण विभव ज्ञात कर लिया, तो इस विद्युत द्विध्रुव के कारण, चूंकि सिस्टम में दोनों आवेश मिलकर द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, इसलिए इन दोनों ही विभवों को जोड़ने पर हमारे पास विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान आ जाएगा। अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2, और V1 और V2 का मान समीकरण 1 और 2 से रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -q बटे R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस q अपॉन R2। तो यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कॉमन आ जाएगा, q भी कॉमन बाहर आ जाएगा। पहले इसको ले लेते तो यह आ जाएगा 1/R2 माइनस हो जाएगा 1/R1। ये चूँकि माइनस है इसको हमने बाद में लिख दिया। इसको हम थोड़ा और हल कर लेते हैं तो द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान आ जाएगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और R2 और R1 का एलसीएम हो जाएगा R2 R1, और यहाँ पर हो जाएगा R1 माइनस R2। इसको हम हल करेंगे, इसका गुणा एलसीएम आ गया, R2 का भाग दिया तो पीछे R1 आया, R1 का 1 से गुणा किया तो R1 आ जाएगा, R1 का भाग देंगे तो R2 रहेगा, R2 का 1 से गुणा किया तो R2, और बीच में माइनस तो है ही। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब वापस हम थोड़े से इस चित्र की ज्यामिति पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो A और B दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है वो अति अल्प होती है, और ये दूरी अति अल्प होने के कारण जब B से इस OP भुजा पर लंब खींचेंगे तो यह दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगी। एग्जैक्ट बराबर तो नहीं होगी लेकिन लगभग बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार ये R1 दूरी
इस दूरी, इस OP दूरी और इस MO के जोड़ के बराबर हो जाएगी। तो देखिए हमें R1 और R2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ज्यामिति से, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ONB में देखिए cos थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो इस ONB में आधार हो जाएगा ON और कर्ण हो जाएगा OB। और चूंकि OB का मान है A, OB का मान है A, तो हमारे पास ON का मान आ जाएगा A गुणा cos थीटा, A गुणा cos थीटा। इस ON इसका मान आ जाएगा A cos थीटा। इसी प्रकार इसका मान भी आ जाएगा A cos थीटा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज OMA cos थीटा वही आपके आधार बटे कर्ण, और इसमें आधार आ जाएगा MO या OM बटे में आ जाएगा OA। तो ये हो जाएगा OM बटा A, तो OM का मान भी आ जाएगा A cos थीटा। ये समीकरण है हमारे पास 4। अब देखिए जो बात करते हैं हम पहले R1 के लिए। R1 है वह भुजा है AP, R1 है वो भुजा है AP, और AP किसके बराबर है? OP और MO या OM इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी AP। ये भुजा और ये भुजा अब लगभग बराबर है, तो ये AP भुजा हो जाएगी OP और साथ में आ जाएगा OM, और हम जानते हैं OP है R और OM अभी हमने ज्ञात किया समीकरण 4 में A cos थीटा। इसी प्रकार अब हमको ज्ञात करना है R2 का मान। R2 भुजा है वो है BP, और BP को हम लिखेंगे इस OP में से ON बाकी कर लेंगे तो पीछे हमारे पास आ जाएगी NP। ये BP भुजा किसके बराबर है? NP के, और NP को हम लिखेंगे OP माइनस ON, जो हो जाएगा R माइनस A cos थीटा। ये समीकरण 5 और ये है समीकरण 6। अब हम समीकरण 5 और समीकरण 6 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 5 और समीकरण 6 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 5 व 6 से मान समीकरण 3 में रखने पर विद्युत द्विध्रुव के कारण हमारे पास विभव का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0, अंश में Q भी है, और यहाँ पर रखना है मान R1 और R2 का, जो अभी अपन ने ज्ञात किया। R1 का मान क्या आ जाएगा? R प्लस A cos थीटा और माइनस R2 का मान है
आर माइनस ए कॉस थीटा, और बटे में है R1 और R2 का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा R2 लिख रहे हैं पहले, तो R माइनस ए कॉस थीटा और गुणा में आ जाएगा R प्लस ए कॉस थीटा। अब हम इसको कोष्टक को खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R प्लस ए कॉस थीटा। क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो ये r से r तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। छोटी कक्षा में हमने फॉर्मूला समझा हुआ है, a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो इसका मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये r को अपन एक राशि और a कॉस थीटा को दूसरी राशि ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम और सरल करेंगे तो v बराबर आ जाएगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर हो जाएगा a कॉस थीटा और a कॉस थीटा 2a कॉस थीटा, और बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं चूँकि जो आवेश और 2a का जो गुणा है, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल, वो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P कहलाता है। तो यहाँ Q और 2a को साथ में लेंगे तो P लिख देंगे, और जो R स्क्वायर है वो ये R स्क्वायर है वो इस A स्क्वायर से काफ़ी बड़ा मान है। ये जो A है वो अति अल्प दूरी होती है R की तुलना में, तो R स्क्वायर A स्क्वायर की तुलना में अत्यधिक मान होगा, इसलिए हम A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानने पर इस टर्म को हम नेगलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इस टर्म की तुलना में ये टर्म नगण्य है। Q और 2a को साथ में लिखेंगे P, तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला V बराबर P कॉस थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान आ गया। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो V बराबर आ जाएगा P डॉट R यूनिट वेक्टर, और बटे में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। एक अन्य रूप हम ये भी लिख सकते हैं, V बराबर P वेक्टर डॉट R वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R क्यूब। इस प्रकार हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण उससे R दूरी तथा उसकी अक्ष से थीटा कोण पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात किया, जो कि आया है P cos थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ये जो ए बी लाइन है ये कहलाती है इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष, और इसके मध्य बिंदु से इस ए बी के जो लंबवत लाइन है वो कहलाती है इस विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष। तो हम यदि इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करें, केस फर्स्ट, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विभव, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए इस थीटा का मान आ जाएगा 0।
थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री रखने पर v बराबर हो जाएगा p cos 0 डिग्री बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। और cos 0 डिग्री का मान हम जानते हैं होता है 1, तो ये हो जाएगा p बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r स्क्वायर, जो कि अधिकतम होगा। इसी प्रकार जो निरक्ष है उस पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान हम ज्ञात करेंगे, तो वो आएगा 0। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव, निरक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए थीटा होगा 90 डिग्री। तो विद्युत विभव के सूत्र में हो जाएगा p cos 90 डिग्री बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। और चूंकि cos 90 डिग्री का मान होता है 0, इसलिए यहाँ पर विभव हो जाएगा 0। तो किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव अधिकतम होता है और निरक्ष पर इसका मान 0 होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव है वो उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ इस सूत्र में हम देखें तो v प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r स्क्वायर और उसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होता है। धन्यवाद।